गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 का इंग्लिश का हिंदी लाइन बाय लाइन बताने और समझाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो मैं इसका 2 भाग में करके बताऊँगा और समझाऊँगा। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन मतलब मूल्य और प्रवृत्तियाँ। ठीक है। अ टेल ऑफ वैलर मतलब शौर्य की गाथा। ठीक है, अब आगे देखिए, बोल रहा है मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बरगाम। मेजर सोमनाथ शर्मा और बरगाम की लड़ाई। तो चलो चलते हैं और लाइन बाय लाइन सीखने और समझने का पूरा चैप्टर का कोशिश करते हैं। लेट अस रीड। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ ही पे ये तन मन। बोल रहा है मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन। ठीक है, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। ठीक है। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट। तो बोल रहा है दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलेंट मेजर सोमनाथ शर्मा, इंडियाज फर्स्ट रेसिपिएंट of the Paramveer Chakra, whose name is etched in the annals of history। बोल रहा है कि यह भारत के वीर मेजर सोमनाथ शर्मा को एक श्रद्धांजलि है जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, क्या था? और जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। बोला उनके बहादुरी और बलिदान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है। At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books, and stories recounting acts of valor, or the celebrations of Azadi का अमृत महोत्सव, his name is honored। ठीक है, तो बोल रहा है कि देशभक्ति के हर मोड़ पर, चाहे वह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के माध्यम से हो, दिल को छू लेने वाले देशभक्ति गीतों, वीरता की कथा सुनाने वाली किताबें और कहानियों के जरिए हो, या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के रूप में। ठीक है, मेजर सोमनाथ Sharma's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedoms। तो बोल रहा है कि उनके स्मृति का सम्मान किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की विरासत सदा जीवित रहेगी, जो हमारी आज़ादी के लिए चुकाई गई सर्वोच्च कीमत की याद दिलाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है द सीरीन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयज विटनेस्ड अ टेल ऑफ एक्स्ट्रा ordinary heroism
and sacrifice to protect the integrity of Indian borders। बोल रहा है विशाल हिमालय की छांव में बसी शांत कश्मीर घाटी ने भारतीय सीमाओं की अखंडता की रक्षा हेतु असाधारण शौर्य और बलिदान का एक गाथा देखी। The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generation to come। बोल रहा है कि दिन की शुरुआत नवंबर की एक सर्द सुबह की खामोशी से हुई, लेकिन उसका अंत साहस के उन गूंजों के साथ हुआ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बना, प्रेरणा बना। ठीक है, आगे बोल रहा है दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मैन दैट ही लेड ऑन अ मिशन to protect the Srinagar airport from falling into the hands of a guerrilla force trained and backed by Pakistan। बोला यह कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा और उन बहादुर जवानों की जिनका नेतृत्व करते हुए उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को एक ऐसी गुरिल्ला सेनाओं के हाथ में पड़ने से बचाया जिसे पाकिस्तान द्वारा क्या किया जा रहा था, प्रशिक्षित और समर्थित किया गया था। ठीक है, आगे बोल रहा है दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan to some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India। ठीक है, तो बोल रहा यह कहानी है कि कैसे 90 लोगों ने लगभग 500 घुसपैठियों की उस योजना को क्या कर दिया, नाकाम कर दिया, जो श्रीनगर और कश्मीर घाटी पर कब्जा करना चाहते थे और नव स्वतंत्र भारत को एक करारा झटका देना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। आगे बोल रहा है द इवेंट्स दैट लीड टू द बैटल ऑफ बरगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। बोल रहा है कि बरगाम की लड़ाई की वजह बनने वाली घटनाओं अगस्त 1947 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। ठीक है, कब लड़ाई शुरू हुआ था, 1947 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है दिस वाज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरि सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर who had committed Pakistan not to attack the state। यह जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ हुई एक मौजूदा समझौते का उल्लंघन था, जिन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान से वादा किया था कि वे राज्य पर हमला नहीं करेंगे। आगे देखिए, बोला however instead of honoring the commitment the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations including the श्रीनगर एयरपोर्ट। बोल रहा है हालांकि अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने लगभग
1000 घुसपैठियों की प्रशिक्षित और सुसज्जित तैयार किया। ठीक है। इन घुसपैठियों को पहाड़ी दरों और स्थानीय भूभाग की गहरी जानकारी थी और उन्हें कश्मीर में प्रवेश करके श्रीनगर हवाई अड्डे सहित रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। ठीक है। ठीक है, आगे बोल रहा है द अल्टीमेट गोल ऑफ their plan was to engineer to revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory। बोल रहा है उनकी योजना का अंतिम लक्ष्य कश्मीर में विद्रोह भड़काना, सरकार को उखाड़ फेंकना और उस क्षेत्र पर कब्जा करना था। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा इफ दे हैड सक्सेडेड इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेज, पीक्स एंड रिवर्स। यदि वे सफल हो जाते तो इससे उन्हें रणनीतिक पहाड़ी दरों, चोटियों और नदियों पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता। On 22 October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947। ठीक है, तब 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया गया और इन घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को यह रियासत भारत का हिस्सा बन गया। रियासत भारत का हिस्सा बन गई। ठीक है, बन गया। In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's borders on 27 October 1947। बोल रहा है कि इस आक्रमण के जवाब में भारत सरकार क्या किया? भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के लोगों और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। ठीक है, आगे देखिए। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition। बोला जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों की एक क्या था टुकड़े ग्रुप को श्रीनगर तक हवाई मार्ग से पहुंचाया गया, क्योंकि पठानकोट से होकर जाने वाले ज़मीनी रास्ता अच्छी हालत में नहीं था। ठीक है। On 31 October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar। तो बोल रहा है कि 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डी कंपनी को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में क्या हुआ, श्रीनगर पहुंचाया गया। At that time, Major Somnath Sharma's left hand was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat। ठीक है। तो बोल रहा है कि बरगाम की लड़ाई की वजह क्या था?
बोला ना एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा वाज क्या था लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर बट ही इंसिस्टेड ऑन बीन with the company his company while in combat। तो बोल रहा है एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर बट ही इंसिस्टेड ऑन बीन विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट। बोल रहा है कि उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ प्लास्टर में था लेकिन लड़ाई के दौरान अपनी कंपनी के साथ रहने का क्या किए जिद किए। ठीक है ठीक है आगे बोल रहा है ना कि एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर बट ही इंसिस्टेड ऑन बीन विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट। बोल रहा है कि उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा की बायां हाथ प्लास्टर में था लेकिन उन्होंने लड़ाई के दौरान अपनी कंपनी के साथ रहने का क्या किया जिद किए। ही न्यू डैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर। वह जानते थे कि यह मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और उसने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से कहें। ठीक है आई नो माई मैन बेटर देन एनीवन एल्स एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी। तो बोल रहे हैं कि मैं अपने जवानों को किसी और से बेहतर जानता हूं और अगर वे किसी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं तो मेरे बिना नहीं जाएंगे। ठीक है These words highlighted his commitment to his men and his country। ठीक है इन शब्दों ने अपने साथियों और अपने देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। आगे देखिए बोले आगे कि बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर दे हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स of tribal movement towards the village of Bargam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport। श्रीनगर पहुंचने से पहले श्रीनगर हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित बरगांव गांव की ओर कव्वाली लोगों का हलचल को लेकर बेबुनियाद अफवाहें फैल रही थी। ठीक है The village was on a higher altitude than the airfield and access was through the village। ठीक है गांव हवाई अड्डे से अधिक ऊंचाई पर स्थित था और वहां पहुंचने का रास्ता गांव से होकर जाता था। ठीक है वहाँ गाँव पहुँचने का रास्ता कैसे था गांव से होकर जाया जाता था। हेंस इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेस टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स एंड फैसिलिटेट सप्लाइज अराइविंग वाया एयर। इसलिए भारतीय सैनिकों की सुरक्षा करने और हवाई मार्ग से गुजरने वाले आपूर्ति को सुगम बनाने हेतु इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण था। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बरगाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। तो बोल रहा है असल में दुश्मन पकड़े जाने से बचने के लिए छोटे छोटे समूहों में बरगाम पहुंचना शुरू हो गया था। ऑन 3 नवंबर 1946
47, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी सहित कई कंपनियों को गांव और उसके आसपास गश्त करने तथा उभरते खतरों का आकलन करने के लिए भेजा गया। ठीक है। Throughout the day, the village was eerily silent. Around afternoon, the companies were ordered to return one by one. ठीक है। पूरे दिन घाटी में अजीब सी खामोशी छाई रही। ठीक है। But around afternoon, the companies were ordered to return one by one. दोपहर के आसपास कंपनियों के एक एक करके लौटने का आदेश दिया गया। डी कंपनी विद 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 PM. ठीक है। तो बोल रहा है कि 90 सैनिकों वाली डी कंपनी सबसे आखिरी में थी और उनके दोपहर 2 बजे तक लौट आने की उम्मीद थी। When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Bargaum, they attacked them. ठीक है। जब दुश्मन कबाली छापामारी हमलावर पाकिस्तानी सेना की कमान में ने देखा, पाकिस्तानी सेना के लोगों ने देखा कि क्या देखा, बरगाम में भारतीय सैनिकों का केवल एक छोटा सा समूह ही पीछे रह गया है, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ठीक है। Their initial attack was met with a stiff resistance. तो बोल रहा है their initial attack was met with a stiff resistance by Major Somnath and his men. तो बोल रहा है उनके शुरुआती हमले का मेजर सोमनाथ और उनके साथियों ने कड़ा मुकाबला किया। ठीक है। However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. ठीक है। तो हालांकि मेजर सोमनाथ ने सही अंदाज़ा लगाया था कि पहला हमला महज एक ध्यान भटकाने की चाल थी। ठीक है। शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड। तो बोला इसके कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से एक बड़ा हमला हुआ। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 soldiers were facing about 500 invaders. तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 सैनिकों लगभग 500 हमलावरों का सामना कर रहे थे। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को एक एक करके बता और समझा दिया। तो आगे आप लोग खुद से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो इसी का पार्ट 2 बनाकर डालूँगा। धन्यवाद।